सबसे पहले बीइंग अ मुस्लिम हमें अपने दीन के बारे में पता होना चाहिए। इस्लाम ने बहुत अच्छी जो है वो बहुत सारी चीज़ें तो बता दी हैं आपको, ठीक है। अब मैंने भी कुछ चीज़ें डिज़ाइन की थी, अपने पास नोट किया था। उसमें से बहुत सारी उन्होंने बता दी हैं, जो चीज़ें रह गई हैं या थोड़ा सा और मज़ीद इन्हेंस करके मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली हम जो भी डाटा लेते हैं ना, ये 4 डिफरेंट फॉर्म्स में होता है। स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? या तो हम टेक्स्ट में डाटा देख रहे होते हैं। अब जैसे आप लेट्स सपोज हम मिसाल ले लेते हैं फेसबुक। फेसबुक में आपको ये 4 डिफरेंट टाइप्स में आपको मिल रहा होता है डाटा। या तो आपको सिर्फ टेक्स्ट मिल रहा होता है, किसी ने लिखा हुआ होता है, कोई कोई राइटिंग लिखी होती है, कोई मजमून लिखा होता है। फेसबुक आप यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसमें कुछ पोस्ट होती है जिसमें लोगों ने लिखा होता है, सिर्फ अल्फाज लिखे होते हैं, अब उनको पढ़ रहे होते हैं। ऐसे ही है ना। सेकंड क्या होता है, इमेजेस होती हैं। किसी ने मतलब आप कहीं गए विजिट के लिए, कहीं गए घूमने फिरने, आपने तस्वीरें खींची और अपनी शेयर कर दी। या आपकी बर्थडे हुई तो बर्थडे पार्टी की आपने शेयर कर दी। या आप कहीं खाने पीने के लिए गए तो आपने स्नैप लिया और शेयर कर दिया जी कि आज मैंने इस होटल में जो है वो खाना खाया था। इस तरह लोग शेयर करते हैं ना, तो इमेजेस में शेयर कर सकते हैं। इसी तरह कभी कभी ऑडियोज़ में भी शेयर करते हैं, जिसमें मतलब ना तो इमेज होती है और ना ही राइटिंग होती है, सिर्फ और सिर्फ आवाज़ होती है। ठीक है, ये बहुत कम होता है, लेकिन ये भी डाटा शेयर हो रहा होता है। इसके अलावा ऑडियो जो है ना, ज़्यादातर हम पॉडकास्ट वगैरह में सुन रहे होते हैं, ठीक है। ऑडियो ऑडियो बुक्स भी होती हैं जिसमें सिर्फ आवाज़ होती है। रेडियो एग्जाम्पल है, जो हम रेडियो सुन रहे होते हैं, पहले सुन रहे होते थे, आजकल रेडियो कम हो गए, लेकिन आजकल रेडियो की जगह पॉडकास्ट आ चुकी हैं या ऑडियो बुक्स हैं जिनको हम सुन के डाटा लेते हैं। और लास्ट जो है वो वीडियो है। अब वीडियो में जो है वो टेक्स्ट भी आ जाता है, इमेजेस भी आ जाते हैं, ऑडियो भी आ जाती है, और वो सब मिला के जो है ना मोशन फॉर्म में आपको वीडियो की शक्ल में आपको डाटा मिल रहा होता है। तो आपको ये 4 डिफरेंट टाइप्स में डाटा मिल रहा होता है। और आजकल सबसे ज़्यादा जो है ना आपको वीडियो की शक्ल में जो है वो डाटा मिल रहा है। जैसे टिकटॉक है, टिकटॉक में सिर्फ और सिर्फ वीडियो है। ज़्यादातर अब जैनजी हमारे छोटे जो नए बच्चे हैं वो ज़्यादातर टिकटॉक यूज़ करते हैं। तो टिकटॉक में क्या है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो। उसमें कोई कंटेंट तो नहीं लिखा होता, कोई मजमून तो नहीं लिखा होता जैसे बुक में लिखा होता है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो लेकिन जो सीरियस जो है वो क्लाइंट्स या सीरियस यूजर्स होते हैं, वो ज़्यादातर टेक्स्ट में जो है वो पढ़ रहे होते हैं चीज़ों को, डाटा को टेक्स्ट में ले रहे होते हैं। और आजकल जो शॉर्टेस्ट तरीके है वो टिकटॉक शॉर्ट्स, टिकटॉक में के ज़रिए जो है वो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। अब इसमें सही गलत कुछ भी नहीं है। सही गलत हम अपनी मर्ज़ी से उसको सही या गलत करते हैं ना, जो हम उसमें डाटा पुट करते हैं उस मतलब एक एग्जांपल है ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब कि अगर आप एक डब्बे में गार्बेज डालेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, गार्बेज ही निकलेगा ना। आपने इनपुट दिया गार्बेज, तो आउटपुट क्या मिलेगा, गार्बेज मिलेगा। आपने अगर एक क्वालिटी चीज़ डाली, एक अच्छी चीज़ डाली किसी किसी डब्बे में, तो उसके ज़रिए प्रोसेस होके क्या मिलेगा, एक क्वालिटी चीज़ मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप एक अच्छा खाना खाते हैं, सेहतमंद खाना खाते हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा आपको, आपकी सेहत मज़ीद अच्छी होगी, आपको मज़ीद एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर आप जंक फूड खाते हैं तो उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा, जंक रिज़ल्ट मिलेगा, आपको जो है वो बीमार हो जाएंगे आप। ऐसे ही है ना। सो इसी तरह जब हम डाटा यूज़ कर रहे होते हैं, तो अगर हम जंक डाटा लेंगे, मतलब हम जस्ट टाइम पास के लिए यूज़ कर रहे हैं सोशल मीडिया को, तो हम गार्बेज इन कर रहे हैं, अपने जो माइंड है उसमें गार्बेज डाल रहे हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या मिलेगा हमें, गार्बेज। तो हम फिर जब आपस में बातचीत कर रहे होंगे तो हमारे अल्फाज भी गार्बेज ही निकल रहे होंगे। हमें पता नहीं होगा यार ये बात तो मैं करना ही नहीं चाह रहा था, ये अल्फाज तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करना चाह रहा था, लेकिन अनकॉन्शियसली हमने किसी टाइम पे वो डाटा लिया हुआ है, इनपुट लिया हुआ है, वही तो आउटपुट आ रहा है उसका। क्लियर। सो जो हम ये डाटा ले रहे हैं सिस्टम से या सोशल मीडिया से, उसमें हमें फ़िल्टर आउट करना है। उसका आसान तरीका क्या होता है कि जब भी आपके सामने कोई ऐसी वीडियो आए जो आप समझे, या वीडियो या टेक्स्ट या भी किसी शेप में भी आपको कोई ऐसा कंटेंट मिलता है जो आपके मिजाज के मुताबिक नहीं है, आप समझते हैं ये जंक है, ये गार्बेज है, तो आप उसी टाइम उस कंटेंट को, उस कंटेंट के जो मालिक है
जिसका ये कंटेंट है, उस प्रोफाइल को आप ब्लॉक कर दें। क्लियर? आसान तरीका है ना। आप उसी टाइम उसको ब्लॉक कर दें, क्यों? ताकि वो दोबारा आपके पास वो वीडियो, उस बंदे की वीडियो दोबारा ना आए। आपके दो ही दोस्त होने चाहिए, जिनको आप फॉलो करते हैं ना, वो दो ही होने चाहिए। या तो आपको वो सिखा रहे हो, कुछ अच्छा सिखा रहे हो, या वो आपसे कुछ अच्छा सीख रहे हो। इसके अलावा तीसरा कोई मकसद नहीं होना चाहिए आपका। जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके प्रोफाइल में कनेक्टेड लोग हैं, उनके साथ आपका क्या यानी कि मकसद क्या होना चाहिए आपका? या तो आप उनसे कुछ सीख रहे हैं, या आप उनको कुछ सिखा रहे हैं। बस इन दोनों मकसद मकासद के अलावा कोई और मकसद है ना किसी का? सिर्फ दोस्ती है या कुछ वक्त गुजारी है, सोशल ब्राउजिंग है, तो आप उनको ब्लॉक कर दें, क्योंकि वो जंक आ रहा है और जंक ही निकलेगा आपसे। इसी तरह जब हम प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं डाटा एआई को, तो अगर जब हम हमारा प्रॉम्प्ट जो है वो गार्बेज होगा, हमारा प्रॉम्प्ट जंक होगा, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? गार्बेज। मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट है ना, तो आपने असाइनमेंट करनी है या अपना होमवर्क करना है, आप चैट जीपीटी पे जाते हैं, उसमें लिखते हैं कि जी मुझे मेरा होमवर्क कर दो, होमवर्क जो है वो सॉल्व कर दो। उसको क्या समझ आएगी? उसको क्या पता आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन से सब्जेक्ट का होमवर्क चाहिए आपको, कौन सा टॉपिक आपने लिखवाना है उनसे, उससे आप क्या समझना चाह रहे हैं उससे? उसको तो कुछ भी नहीं पता। तो वो सारी स्पेसिफिकेशन तो आपने देनी है ना। आपने सबसे पहले उसको एक रोल देना है कि लेट सपोज यू आर अ टीचर, सपोज यू आर अ टीचर, अब तुम मेरे टीचर हो, ठीक है, और मैं ये सब्जेक्ट सीखना चाह रहा हूँ, मेरा ये सब्जेक्ट लेट सपोज मैथ है, मैं मैथ सीखना चाह रहा हूँ, मैथ में मेरा ये सब्जेक्ट है, ये टॉपिक है मेरा, और इस टॉपिक को मुझे इस तरीके से सिखा दो, या मेरा ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व करके दे दो। तो वो आपको प्रॉपर तरीके से उसका रिजल्ट दे देगा। क्लियर? तो डाटा को इनपुट करना हमारा काम है, उसको प्रॉम्प्ट देना हमारा काम है। जैसा हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे, उसी तरह का हमें रिजल्ट मिलेगा। बात समझ आ रही है? कोई मुश्किल तो नहीं बात कर रहा? तो अच्छा, उसमें ये बाकी सारी चीज़ें उन्होंने बता दी हैं। एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने अपने माइंड में रखनी है। किसी भी जो एआई हैं, जैसे चैट जीपीटी है, या क्लाउड है, जेमिनाई है, ये जितने भी एआई बॉट्स हैं, इनको आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? मतलब मेरे वालिद साहब का ये नाम है, मेरी वालदा का ये नाम है, या मेरे इतने बहन भाई हैं, उसको इससे कोई कंसर्न नहीं है कि आपके वालिद साहब का क्या नाम है, आपकी वालदा का क्या नाम है, आपकी कौन सी कौम है, ठीक है, आपको कौन से कपड़े पसंद हैं, आप जो है वो आपके इंटरेस्ट क्या हैं, ये चीज़ें उसको ना बताएं। पर्सनल डाटा उसके साथ शेयर ना करें, क्योंकि वो जैसे बताया ना डमीज, वो आपके डाटा को रिकॉर्ड कर रहा है। फिर आपके डाटा को जब वो रिकॉर्ड कर रहा है, तो उस डाटा को वो कहीं यूटिलाइज भी करेगा, किसी कंपनी को वो डाटा दे सकता है। अब आपको क्या पता वो कंपनी, उस कंपनी का क्या मकसद है, वो आपको कौन सी चीज़ें बेचना चाहता है। कल को वो आपकी ही पिक्चर और अपनी पर्सनल पिक्चर्स भी शेयर ना करें। ख़ास तौर पे फीमेल्स अपनी पर्सनल पिक्चर्स शेयर करेंगी, तो फिर उन पिक्चर्स को क्या पता वो पिक्चर्स कहाँ जाती हैं, वो डाटा कहाँ जाता है, वो उसको यूज़ करने वाले कौन है। तो उसको तो वो तो एक बहुत ख़तरनाक बात होगी ना, कि जब आपने डाटा अपना दे दिया, तो जब डाटा दे दिया तो उसके बाद आपका कंट्रोल ख़त्म हो गया। आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, ठीक है। आपने जो भी बात करनी है वो ऐसे करनी है कि एग्जाम्पल के तौर पे करनी है। लेट्स सपोज आप जैसे अभी आप जाएंगे प्रोफेशनल कैरियर में, तो वहाँ आप किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो आपने अपनी कंपनी का नाम नहीं बताना कि मैं इस कंपनी में काम करता हूँ और इस कंपनी के लिए मुझे ये काम चाहिए। इसी तरह आप अब जैसे स्टूडेंट्स हैं, आप अपने स्कूल का नाम ना बताएं कि मैं इस स्कूल का स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। तो ये वाली बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी, आपने टू द पॉइंट बात करनी है। समझ आ रही बात? तो जैसा जितना आप उसको टू द पॉइंट रहेंगे, आपका मकसद भी पूरा हो जाएगा और आप जो है महफूज भी हो जाएंगे। अपने आप को महफूज भी रखना है ना, ये तो नहीं कि आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उसको शेयर कर देनी है। तो ये तरीका जैसे मैंने बताया, सबसे पहले उसको रोल देना है, देन उसको फिर कंटेंट बताना है कि मैंने
मुझे क्या चीज़ में ये मेरा कंटेंट है, इसका इसका जो है उससे आपको सबाक ये है, फिर उससे मुझे ये मैंने या तुमसे ये टास्क करवाना है, और इस तरीके में इस फॉर्मेट में मुझे चाहिए ये चीज़, प्रेजेंटेशन में चाहिए, वर्ड में चाहिए, डॉक में चाहिए या टेबल में चाहिए, मुझे कैसे चाहिए ये प्रॉब्लम, और उसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए, और ये रिजल्ट, ये जो डाटा मुझे तुम दे रहे हो, उसको मैंने प्रेजेंट कहाँ करना है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं एक डाटा बनाता हूँ, मैं एक प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, और वो प्रेजेंटेशन मैंने देनी है सीनियर्स को देनी है, सीईओज को देनी है, तो उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है ना, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है। और अगर मैं फ़र्ज़ करूँ वही डाटा 5th क्लास के स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ, तो उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, वो सिंपल लैंग्वेज में समझेगी बातों को। तो मुझे, जब मैं उसको बताऊँगा ही नहीं कि मैंने मेरे ऑडियंस कौन है, तो वो तो जेनेरिक चीज़ें बता देगा, तो फिर मैं तो उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाऊँगा। क्लियर? तो ये तो सिंपल सी जो है चीज़ें थी। अब आप उसको मज़ीद जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी करंटली आप कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं, एआई कौन से यूज़ कर रहे हैं? मेटा एआई यूज करते हैं और चैट जीपीटी ज़्यादा यूज करते हैं। चैट जीपीटी। और आप में से बताएं क्या क्या यूज़ करते हैं? मेटा एआई यूज़ करते हैं, आप क्या चैट जीपीटी नहीं यूज़ करते, मोबाइल यूज़ करते हैं? ओके। एक ऐप है क्विलबोर्ड ना, वो हम रिसर्च के लिए यूज करते हैं। तो क्या वो भी मेटा एआई में आता है? जी जी बिल्कुल। हाँ, आर्टिफिशियल हर जो एआई है उसके डिफरेंट जो है वो एस्पेक्ट्स हैं, वो डिफरेंट काम है। कुछ जो है वो इमेजेस बना रहे होते हैं, कुछ वॉइस के लिए काम आ रहे होते हैं, कुछ प्रेजेंटेशंस के लिए होते हैं, कुछ वीडियो एडिटिंग के लिए होते हैं। तो आपका जो पर्पस है ना, उस पर्पस से रिलेटेड जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। ओके, सो अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप बस जस्ट सिंपल आप बारी बारी जो है ना एक एक सेंटेंस में बता दें कि आज के सेशन में हमने क्या सीखा है, क्या टेक अवे है। आप बताएं, अपना नाम बताएं और आज आपने क्या सीखा। मेरा नाम अब्दुराफिशा है और मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ। और आज के सेशन में हम लोगों ने यही सीखा है कि एआई को हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। और इसको मतलब हम लोगों ने अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, और अगर हम लोगों ने इससे कोई काम लेना है वगैरह वगैरह, तो हम लोगों ने सपोज करना, फॉर एग्जांपल। और सही है। इब्रार अमन मेरा नाम है और 7th क्लास में पढ़ता हूँ। और आज मैंने ये सीखा है कि मेटा एआई को इस्तेमाल करना चाहिए कि उसके साथ अपनी कोई पर्सनल बातें और या कोई तस्वीर वगैरह उसके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। गुड, आप बताएं। मेरा नाम अरसलान है और मैं फ़र्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि हमने सीखा कि मेटा से हम बहुत से सवालात हल कर सकते हैं अपनी स्टडी के बारे में, और चैट जीपीटी के बारे में सीखे। तो ये जिस तरह फेसबुक है, इस पे हम डेटा वगैरह देख सकते हैं टेक्स्ट के ज़रिए, ऑडियोज़, वीडियोज़, पिक्चर्स की तरह। बस। ग्रेट। मेरे पास जो न्यू नॉलेज आई है वो ये है कि हम डिफरेंट पर्पस के लिए डिफरेंट ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास न्यू नॉलेज है, और मैं ये चाहती हूँ कि आप हमें कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में बताएं जो जिससे हम फेमिलियर नहीं हैं अभी तक। सही। तो आप अपना पर्पस बताएं कि आप क्या करना चाहती हैं, फिर उसके मुताबिक आपको बताऊं। टीचिंग पर्पस के लिए ना। टीचिंग के लिए आप क्लॉड यूज़ करें। जी, CLAUD, क्लॉड। क्लॉड, ठीक है। ठीक है, क्लॉड बहुत बेस्ट जो है वो ऐप है, ठीक है, उसको आप यूज़ करें तो वो बहुत ही समराइज तरीके से आपको बता देगा। ठीक। आपने प्रेजेंटेशन बतानी है जी, नोट LMS भी है, और क्लॉड बहुत सिंपल है। क्लॉड जो है ना वो सिंपल तरीके से आपको बताएगा। आप उसको प्रॉम्प्ट देंगी तो वो अगर आपको प्रेजेंटेशन चाहिए वो आपको प्रेजेंटेशन शेप में दे देगा। वो अगर आपको समराइज चाहिए कोई चीज़ तो वो समराइज करके बता देगा। ठीक है। किसी चीज़ की डेफिनेशन चाहिए वो डेफिनेशन बता देगा। आप उसको ऐसे यूज़ कर सकती हैं, लेट सपोज कोई भी टॉपिक है, आप उससे क्वेश्चन करें कि जी ये मुझे इसकी डेफिनेशन बताएं और इतने इतने जो है वो सेंटेंसेस में मुझे बता दें, समराइज करके बता दें और सिंपल वर्ड्स में बता दें। उसको ये भी कह सकते हैं कि लेट सपोज कि यू आर अ टीचर एंड यू वांट टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन टू क्लास 5th ग्रेड। यस, स्पेसिफिक क्लास के बच्चों को आप जी सिखाना जी, चाहें तो उस लेवल का जो है वो आपको डाटा देगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्लॉड आप यूज़ करें।
क्लॉड उसके अलावा चैट जीपीटी डेफिनेटली वो भी इसी काम के वो लिए यूज़ हो करते सकता है, हैं जी। लेकिन क्लॉड ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बताएगा। ठीक है, ओके। ओके, सो ये तो था हमारा आज का सेशन। सबसे पहले बीइंग अ मुस्लिम हमें अपने दीन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम एक अच्छे मुसलमान होंगे तो फिर हम अच्छे टीचर भी बन सकते हैं, हम अच्छे इंजीनियर भी बनेंगे, हम अच्छे डॉक्टर भी बनेंगे और हम अच्छे साइंसदान भी बनेंगे। अगर हम एक बहुत अच्छे साइंसदान हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अच्छे मुसलमान नहीं है ना, तो हमारे डॉक्टर और इंजीनियर बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो मज़हब, जो रास्ता जो है चुना हुआ है वो दीन इस्लाम है, ठीक है। तो हम जितना ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे उस दीन के साथ, तो उस दीन के ज़रिए हम अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट रहेंगे। जो हमारा बेसिक पर्पज़ है इस दुनिया में हम आने का, हमारा पर्पज़ क्या है कि हमने अल्लाह ताला की जो दीन है उस पे चल के अल्लाह ताला को राज़ी करना है। जी सर, ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है ना, जो आजकल की दुनिया की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये तो इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट है। इवन के जो स्कूल्स चल रहे हैं, इनके रूल्स रेगुलेशंस है, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक जो है ये इस्लाम के बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे हैं, सब कुछ ही अगेंस्ट चल रहा है। तो मैं ये चाहती थी कि ऐसा कुछ हो कि लाइक हम कुछ करें अच्छा। एग्जैक्टली, बेसिकली जो हमारे कंट्रोल में है ना, हमने वो करना है। मिसाल के तौर पर हमारा जो घर है वो हमारे कंट्रोल में है, वो हमारे दायरे इख्तियार में है, तो हम उसको कर सकते हैं। आप अगर जहाँ टीचिंग कर रही हैं तो आपकी जो क्लास है वो आपके कंट्रोल में है, आप उनको जिस लेवल तक जो सिखाना चाह रही हैं, जो बात उनको बताना चाह रही हैं, आप बता सकती हैं, ठीक है। अब पूरे स्कूल के सिस्टम को तो आप चेंज नहीं कर सकती क्योंकि आप प्रिंसिपल नहीं हैं, आप स्कूल की मालिक नहीं हैं, लेकिन आप अपनी क्लास को तो कम से कम कर सकती हैं ना। तो जितना आपके बस में है उससे स्टार्ट कर दें, ठीक है। आप अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपना जो सर्कल है, उनको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो इस्लाम का जो सिस्टम है पहले उसको खुद स्टडी करें और देन उनको आहिस्ता आहिस्ता इस पे ले आएँ। तो अल्लाह ताला हमसे जो है ना उतना ही पूछेगा जितना हमारा इख्तियार है, हमारे इख्तियार से ज़्यादा हमसे नहीं पूछेगा। तो हमने स्टार्ट ही ऐसे ही लेना है। अब अपने स्टार्ट यानी कि सबसे पहले अपने आप पे शुरू करना है और फिर अपनी फैमिली और देन फिर अपने, इसी तरह हम सर्कल को बढ़ाते जाएंगे। तो नेक्स्ट जो बुक है ना वो हम बहुत सिंपल सी बुक है, उसका नाम है दीनियात, ठीक है। वो मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आने का, बहुत बहुत शुक्रिया, टाइम निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम अगले महीने फिर मिलेंगे।